बहुत शुरू से आप ये मखसूस नशिस्तों के सारे मामले को देख रहे थे और आपसे कई बार इस इशू पे बात भी हुई, लेकिन आज का जो फैसला है, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस फैसले पे आपका क्या रिएक्शन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन नशिस्तों से महरूम हो गई है। दीगर जमातें मुसलसल यही मुद्दा लेके बात करती थी कि वो अहल नहीं है, उनके पास उन्होंने पार्टी के टिकट पे नशिस्तें क्योंकि जीती नहीं है, तो लिहाजा उनको मखसूस नशिस्तें दी नहीं जा सकती। देखिए, ये फैसला जो आया है ये गैर मुतवक्का नहीं था। मुझे यकीन था कि ये रिव्यू हो जाएगा और ये रिव्यू भी होगा और ये सीटें बाकी जमातों को दे दी जाएंगी ताकि उनकी अददी 2/3 अक्सरियत हो जाए, ताकि आप 27वीं 28वीं तरमीम कर सकें आइन के अंदर। ये तो मुझे यकीन था पूरा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो आज ज्यादती पीटीआई के साथ नहीं हो, मैं समझता हूँ आज आइन कानून और इस मुल्क की जमहूरियत के साथ ज्यादती हुई है। और जो क्योंकि आप देखिए ये अब हमारा हमारा जुडिशल सिस्टम जो है वो अब एक 26वीं तरमीम के तहत हम लोग अब इस मुल्क में रह रहे हैं। और आपको पता है हमारे एक मिनिस्टर ने भी कहा कि अब एक हाइब्रिड सिस्टम में हम लोग रहते हैं। ये उनके उनके अल्फाज ने आप ही के चैनल्स पे हमने देखा था वो। तो देखिए, आप देखिए जो ज्यादती, देखिए एक इशू तो जरूर था इस केस में कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपनी कोई प्रेजेंस नहीं थी पार्लियामान के अंदर इन कि हामिद रजा साहब इंडिपेंडेंट खुद लड़े थे, तो वो कैसे उसको जमात कर ले। ये एक लीगल इशू था कि हाँ कि ये इशू था कि उनकी जमात को ये सीटें मिलनी। लेकिन ये मुद्दा यहाँ नहीं था, ये शुरुआत नहीं थी। बात ये थी कि वो जो पिछले चीफ जस्टिस ने जो फैसला किया था जो बल्ले बल्ले का के केस, निशान। जी। बल्ले का निशान ले लिया। बाद में वो कहते हैं कि बल्ले का निशान लेने का मतलब ये नहीं था कि इलेक्शन कमीशन ने इनको इनको आजाद कैसे कर दिया। यानी इलेक्शन कमीशन के गलत इंटरप्रिटेशन के उस बल्ले के फैसले पे इन लोगों से कहा गया, जो पीटीआई के टिकट होल्डर्स थे, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने फॉर्म जमा कराए, कि जी आप इंडिपेंडेंट हैं, आपके पास सिंबल भी नहीं है, तो आप लड़ें। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो गलत फैसला था उसका, इलेक्शन कमीशन का। तो हैं जितने उसके ऊपर जो स्टेप्स थे वो सब वो भी गलत हो गए, क्योंकि ओरिजिनल अगर ऑर्डर गलत होता है, जो बिल्डिंग उस पर बनती है वो भी गलत हो जाती है। सारी चीजें, ऑर्डर्स जो पास होते हैं गलत ऑर्डर के बेसिस पे, वो सब ये जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की कि वो सारे ऑर्डर्स कल अदम हो जाते हैं। तो जब आपने एक होल्ड कर लिया कि उनका गलत, उनसे कहा गया आजाद लड़ें, तो आजाद नहीं थे, वो पीटीआई के लोग थे। यही अक्सरियती फैसला आया कि जी वो उनका, क्योंकि आपने खुद कहा, उनसे कहा गया कि अब आप बताइए कि आप जिन्होंने एफिडेविट नहीं दिया था वो 15 दिन में एफिडेविट 39 लोगों ने दिया था, 41 लोगों ने दिया था। उनसे कहा कि आप 15 दिन में फैसला करेंगे कि आप किस जमात में जाएंगे, कि आप पीटीआई में हैं नहीं है। तो आप इस तरह से उनकी उसकी बेसिस पे वो रिजर्व सीट्स के मुस्तहक हो गए थे रिगार्डिंग ये जो लेकिन माइनॉरिटीज लेकिन और वो लेडीज। जो 15 दिन की जाहिर है मोहलत है, वो भी तो आइन से, जो आइन में तरीकाकार लिखा हुआ उससे बियॉन्ड थी। नहीं, वो थी, वो अगर नॉर्मल कोर्स में देखिए वो उसकी वजह क्या थी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उसकी वजह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे में पहुंची थी कि जो ज्यादती सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मिस इंटरप्रिटेशन है इलेक्शन कमीशन की, इस वजह से उनको टाइम दिया गया था। वो नॉर्मल 51 जो आर्टिकल 51 के अंदर 3 दिन का टाइम है वो नहीं। अगर नॉर्मल जी। कोर्स में इलेक्शन होता, उसमें वो जो अच्छा इंडिपेंडेंट होते आबिद हैं साहब, उनको मैंने होता है। आपसे पूछनी, आपने अभी एक तो इम्प्लीकेशन बता दी, जैसे बांटी गई है ज़ाहिर है उसकी एक प्रोपोर्शन है ना, कि आपकी इतनी अगर नशिस्तें होंगी पार्लियामान में तो उसके अगेंस्ट आपको माइनॉरिटीज़ और ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें वो इतनी मिलेंगी। तो ये अब हम किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई में ये तकसीम हो जाएं? आप मतलब मैं लीगली आपसे पूछ रही हूँ कि क्या फाउंडेशन लेक कर रही है यहाँ पे कोर्ट? देखिए, क्योंकि आप ये सारी बात जो थी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में क्लियर कर दी गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो सीटें हैं, जो रिजर्व, जो इंडिपेंडेंट सीट्स हैं, वो नॉन जो ज्वाइन किया इनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, वो गलत था। अच्छा, क्योंकि उसकी कोई अपनी कोई हैसियत, आज़ादाना पार्लियामान में नहीं हैसियत ठीक। नहीं है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की इन द पार्लियामेंट। तो हैंस ये नॉन जो आज़ाद अरकान थे, जो पीटीआई के एक्स पीटीआई थे, वो इसमें शामिल नहीं हो सकते थे। हैंस उनको जो होता है, उनको अंडर द लॉ, तो उनको किसी जमात में शामिल होना होता है। वो जो जमातें मौजूद है उसमें ये सीटें इनको मिलनी चाहिए। और उसके बाद उसके हिसाब से फिर जो आप देखें आर्टिकल 51 में है कि वो सीटें किस तरह तकसीम होंगी, या रिजर्व सीट्स जो होती हैं अकलियतों की और ख़वातीन की, मुख्तलिफ सूबों में और फेडरल टेरिटरी में। तो इस लिहाज से इनको अक्सरियत भी मिल गई। और ये सारा जो केपीके की खासतौर पे असेंबली में, वो सारा वो जो अभी जो नंबर गेम है वो भी तब्दील हो जाएगा। तो आपके ख्याल में ऑप्शंस क्या हैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? क्योंकि एक अवामी तहरीक के लिए वो ऐलानात तो बहुत अरसे से कर रहे हैं, लेकिन अब लीगली तो चीज़ें, मेरा ख्याल है कि अब ये जो सिस्टम है ये मज़ीद स्ट्रेंथन होगा। जो अब सोच आई है 26वीं आइनी तरमीम में, हमने जो देखी रियासत की सोच, उसके
आगे ही अब मामला बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा। जी, बिल्कुल सही। जुडिशरी बिल्कुल अब ताबे हो गई है और बुरी तरह कर दिया और आइंदा जो तरामीम की जाएँगी उसमें अभी तो एक मिनिस्टर साहब जैसे मैंने पहले कहा कह रहे थे कि हाइब्रिड सिस्टम है हमारी। अब मुझे नहीं पता उनका क्या मतलब था हाइब्रिड का, लेकिन उन्होंने आपकी चैनल्स पे कहा था कि हाइब्रिड सिस्टम है। अब मैं ख समझता हूँ कि वो हाइब्रिड सिस्टम भी खत्म हो जाएगा, अब एक ही सिस्टम आ जाएगा इस मुल्क में कि वो जो जो हाइब्रिड के अंदर जो ज़्यादा ताकतवर होगा वही अब यहाँ उसकी हुकूमत होगी, मैं मुझे मुझे समझता पता है हूँ। मैं आप दोनों से एक और बात भी आखिरी कमेंट दोनों से ले लेती हूँ, आबिद ज़ुबैरी साहब और हसन रज़ा पाशा साहब, क्योंकि ज़ाहिर है ये अदालतों से मुताल्लिक एक बात है कि आपने ख़राबी जहाँ से शुरू की थी उसमें बहुत सारे जो किरदार हैं वो इन्हीं, अगर ये कोर्ट्स ताबे हुई हैं तो कोर्ट्स में बैठे हुए लोगों के फ़ैसलों और उनकी प्रेफरेंसेस और उनकी जो बायसनेस थी उसकी वजह से शायद यहाँ तक मामला पहुँचा है। तो इसको क्या जुडिशरी के अंदर से ही कोई आवाज़ उठे, कोई रियलाइजेशन हो तो इसको मामले को बेहतरी की तरफ लेके जाया जाएगा, या जितनी कोर्ट्स हमारी तकसीम रहीं, जितने जजेस में इख्तलाफात रहे इस पिछले 3-4 साल के अरसे में, उसकी तो शायद ही पहले कोई पब्लिक डोमेन में आपको मिसाल नहीं मिलती। पहले आबिद ज़ुबैर साहब आप कह दीजिए, फिर मैं हसन रज़ा पाशा साहब के पास यही सवाल लेके जाऊँगी। नहीं, ऐसी बात नहीं, हमेशा अदलिया के अंदर हमेशा इख्तिलाफ़ात रहे थे और ये बात नहीं हमारी तारीख़ इससे हुई है। लेकिन आप देखिए हमारी तारीख़ तो शुरू होती है मतलब कि गलत फ़ैसले से, वो जो मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान का, जी, उसका क्या असर हुआ हम पे? हम आज तक पूरी तरह से एक जमहूरियत बन के नहीं उभरे हम इस मुल्क में, आप देखिए ऐसे उस ही। फ़ैसले से। मैं समझता हूँ ये पिछले जो दिनों में कुछ फ़ैसले हो गए हैं, उससे आप देखिएगा हमारी जमहूरियत बहुत पीछे चली गई है सर। आप कह रही थी कि जैसे फरमा रहे थे कि लोग हसन भाई फरमा रहे थे कि लोग अपने हुकूक के लिए लड़ें। यहाँ हुकूक के लिए बाहर निकल ही नहीं सकते कि आप पे इतनी सरकार का ज़ुल्म-ओ-सितम होता है, आप निकल के तो देखें आपके साथ क्या होगा, आपकी और ख़वातीन के साथ क्या होगा। आपके आप तो वो ये चीज़ें वुकला कह ने भी देना एक कि तहरीक चलानी थी आबिद ज़ुबैरी साहब, वो ये भी कहीं बुकला बीच में रह तहरीक गई। बुकला भी खुद तक़सीम है। अब क्या तहरीक, मतलब तहरीक तो हम तो जुडिशली लड़ाई कर सकते थे कि हम आप 26वीं तरमीम के खिलाफ जो पिटीशन है वो अक्टूबर से पेंडिंग है, अक्टूबर नवंबर से। जी। वो 2 जजों ने कहा था उस पर जब कमेटी के अंदर के इसको लगा के सुन लो, अगर फैसला कर देता सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी नहीं बनी थी, तो आज शायद हम इस पोजीशन में नहीं होते, लेकिन वो केस नहीं लगाया गया और आप देखिए कि आज हम इस नहज पे पहुंच गए कि मिलिट्री कोर्ट्स की जो रिव्यू, उसको भी रिव्यू कर दिया गया, उसकी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट की। अब सिविलियन का ट्रायल हो जी, सकता है मिलिट्री कोर्ट्स जी। में। तो फिर आप देखिए कि बिल्कुल आज सही ये कह रहे हैं। आप फैसला कह हो रहे गया हैं कि कि तहरीक भी नहीं आएगी। एक जमात जिससे सीटें छीन ली गई। फॉर्म 47 की हुकूमत की हम सुनते रहे आपके प्रोग्राम्स में और ये बात होती रही कि फॉर्म 47 की हुकूमत है।